हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज का सेशन बहुत शॉर्ट सेशन होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका 6 नवंबर से DSSB TGT मैथ्स का पेपर स्टार्ट है, उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 6, 12, 13 और 14 नवंबर को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो 12, 13, 14 वालों के लिए तो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस का टाइम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अपनी करते रहें। बाकी 6 वालों के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को कि कैसे आपको चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहली आपको पता है कि आपके पेपर में 2 पार्ट्स आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, हिंदी होगी, इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस होगा, और ये सब 20-20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पहले आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सेक्शन में अब आपको कैसे करना है, देखो इस सेक्शन में आपने इस अपनी थोड़ी ना स्पीड मेंटेन करनी है। आई होप आप सब लोगों ने जो है मॉक टेस्ट दिए होंगे। ठीक है, उस मॉक टेस्ट से ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट होता है, आपकी स्पीड बनती है, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग और मैथ्स में जितना ज़्यादा हो सके आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और ख़ास करके आप मैथ्स के एस्पिरेंट हो तो इसमें से पूरे आउट ऑफ 40 में से 40 आपके सही होने चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लैक है तैयारी में, बिकॉज रीजनिंग और मैथ्स, इसमें जनरल मैथ्स आता है और रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, और मैथ्स के एस्पिरेंट को इसमें पूरे में से पूरे क्वेश्चंस को करना चाहिए। ठीक है, एक दो चलो गलत हो जाए उस टाइम पर नहीं सॉल्व हो पाता, लेकिन दोनों में कम से कम 18 क्वेश्चंस, वो भी एक्यूरेसी से आपके सही होने चाहिए। हिंदी में काफ़ी एक्यूरेसी सही होती है, हिंदी भी आसानी से हो जाती है। इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चंस मत करना गलत। ठीक है, जितने एक्यूरेसी से आते हैं सिर्फ उतने करना, क्योंकि इंग्लिश में हमको कई बार ही लगता है कि ये भी सही है, हाँ हमें सही लग रहा है, कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हो जाता है वो गलत, तो वो बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में भी जो चीज़ें आपको एक्यूरेसी से पता है, चाहे 20 में से आप 5 ही क्वेश्चन करो, लेकिन एक्यूरेसी से करना। ठीक है, तो ये पार्ट ए की बात हो गई है। और जिनका एग्ज़ाम 12, 13, 14 को है, वो पार्ट बी की तैयारी तो करते ही रहे, साथ ही साथ पार्ट ए के लिए वो मॉक ज़रूर लगाते रहें, उससे उनकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरे ही पेपर में ध्यान रखो एक्यूरेसी अच्छी हो, नेगेटिव कम हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 2-4 क्वेश्चन में भले ही तुक्का लगा दो, पर उससे ज़्यादा में तुक्का मत लगाना। सेकेंडली आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बाद में शायद ध्यान न रहे, पेपर के बाद आपको पेपर का रिव्यू ज़रूर देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से सब लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया होगा, जहाँ पर आप सबको PDF दी जा रही है। नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर जो भी मैंने अभी रिसेंटली 4-5 वीडियोस आपको कराई हैं, उसका आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगी, PDFs मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का चैनल है, चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, और एग्ज़ाम के बाद अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ये ठीक है। अच्छा, पेपर करते टाइम मान लीजिए रीजनिंग खुल गई है, तो पहली गो में आपको वो क्वेश्चंस कर रहे हैं 20 में से जो आपको पहले ही गो में आ रहे हैं, फर्स्ट देखते ही आप कर रहे हो। इसके बाद फटाफट से एक और चांस लेना जिसमें आपको ट्राई करना है। हर एक सेक्शन में यही काम करना है, और स्पीड ज़रूर मेंटेन करके चलना, अदरवाइज़ पार्ट बी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद हर पार्ट के, हर सेक्शन के, फिर आप उस सेक्शन को ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, और 2 घंटे का ओवरऑल टाइम है। इसके बाद पार्ट बी पर आ जाते हैं। मैथ्स के 90 क्वेश्चन होंगे और पेडागोजी के 10 क्वेश्चन होंगे। ये जो सिलेक्शन सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी 1 घंटे की पेडागोजी की क्लास, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पेडागोजी के रिवाइज कराए हैं, वो देख सकते हो। साथ ही साथ पेडागोजी, TGT पेडागोजी के नाम से मैथ्स की एक प्लेलिस्ट भी है, 6-7 वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर देख लेना अगर आपको पेडागोजी को रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छा, और इसके लिए हमने क्या कराया है, आपको ये जो मैथ्स का पोर्शन है, इसमें 4 से 5 वीडियोस मैंने अभी आपको कराए हैं, जिसमें आपको 11-12 के सारे फार्मूला थ्योरम रिवाइज कराई हैं। जो पूरा आपका सिलेबस है इस DSSB एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, उसमें जितने फार्मूलाज हैं वो सब कराए हैं, वो जितनी थ्योरम्स हैं वो सब कराई हैं। प्लेलिस्ट है सिलेक्शन सीरीज़ नाम से, DSSB TGT मैथ्स सिलेक्शन सीरीज़, वहाँ जाकर उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाके मैसेज करना, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं
ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। पार्ट बी में भी पहले फर्स्ट गो में जो क्वेश्चंस आते हैं फटाफट करो 20 में से, फिर उसके बाद जिनमें आपको ट्राई करना है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को करो जिनमें जो आपको लगता है टाइम टेकिंग हो सकते हैं। जिनका 12, 13, 14 को एग्जाम है उनसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने ज़्यादा हो सके पार्ट ए के मॉक लगा लो, जिससे पार्ट ए को कम टाइम में कर पाओ, और ऑफकोर्स आपकी प्रैक्टिस भी होगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगा, तो आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। और 6 में कैसा पेपर आता है उसके रिव्यू के बाद आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर जो है वो कैसा आ रहा है। बाकी अगर और किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर ही पीडीएफ आपको मिलेंगी सारी, जो भी आपको चाहिए तो आप वहाँ पर मैसेज कर देना। कोई भी इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा अटेम्प्ट कैसे आपको पेपर करना है उसके बारे में पेपर। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि बाय सेलेक्टेड एस्पिरेंट, तो 2021 में टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने क्लियर किया था। लेकिन आप शायद इस बात से अवेयर होंगे कि इसमें 2 कट ऑफ्स लगती हैं, ठीक है। एक कट ऑफ आपकी लगती है आफ्टर रिजल्ट, उसके बाद मतलब ई डोजियर के लिए, और जब ई डोजियर सबमिट हो जाता है, सबके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, तो एक और कट ऑफ लगती है। तो उसमें मेरा 2 मार्क्स से नहीं हो पाया था, जो ई डोजियर के बाद कट ऑफ लगती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको आइडिया दे पा रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम, देखो क्रैक करना ज़रूरी नहीं होता है, मुझे उसका एक्सपीरियंस है, इसलिए भी मैं आपको सजेशन दे पा रही हूँ। बाकी ज़रूर एग्ज़ाम का रिव्यू देना। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप एग्ज़ाम का रिव्यू दे सकते हो। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि अगर जो मैंने भी रिसेंटली वीडियोस डाली हैं, अगर आपने वो देखी हैं और आपको पसंद आई हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अब हम आगे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ ईएमआरएस का एग्ज़ाम जो है वो लाइंड अप है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक है। और बाकी गाइडेंस जहाँ पर ज़रूरी आपको देना होगा वहाँ पर गाइडेंस भी दिया जाएगा, जहाँ पर कंटेंट की ज़रूरत है वहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा। तो आगे एलटी ग्रेड के लिए, ईएमआरएस के लिए रेडी रहिएगा आफ्टर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। और उसके आगे जो भी DSSB के फॉर्म फिल हो रहे हैं, टीजीटी के फॉर्म फिल इस टाइम पर हो रहे हैं, उसके लिए भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम के बाद डेफिनेटली कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे कट ऑफ लगती है उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो चलिए ठीक है, अब हम मिलेंगे, मतलब वीडियोस लगातार चैनल पर आती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। और 6 नवंबर का जिनका भी एग्ज़ाम है वो प्लीज़ टेलीग्राम पर रिव्यू ज़रूर दे दें आफ्टर एग्ज़ाम, जैसे वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं उसके बाद हमें एग्ज़ाम का रिव्यू ज़रूर दे दें, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम एस्पिरेंट्स को थोड़ा गाइड कर सकें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को हमारे शेयर कर देना। होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एग्ज़ाम में काम आए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था अभी सितंबर में, क्योंकि साइंस भी मेरा सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें आई थिंक 100 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस कराए थे, तो उस ही पेपर एक वीडियो से 30 क्वेश्चंस सीधा एग्ज़ाम में आए थे, लगभग 30 क्वेश्चंस। तो आई होप यहाँ पर भी आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। अच्छे से एग्ज़ाम करना, स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करना। कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।